सांप से हाथ मिलाने चलोगे तो सांप तो डसेगा ही। लेकिन ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे तो दोस्ती में भी दगा दे देते हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के वक्तव्य की देश भर में चर्चा हो रही है। यानी न्यायिक व्यवस्था को लेकर उनकी भी थोड़ी नाराजगी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोए हुए सिस्टम पर कैसे एक सरकारी मकान में मजार बन जाती है, वो भी अफसरों की नाक के नीचे, इसे भी बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की ताजा कोपले फूटना शुरू ही हुई थी कि बेईमानी और बदनीयती ने उन्हें भी मसल कर रख दिया। गुरुवार को 15 साल बाद विदेश सचिव लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान बांग्लादेश ने कई अनसुलझे मुद्दे भी उठाए और इतिहास के पन्ने भी पलटे। बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने पाकिस्तान से 1971 के अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी की मांग की है। बांग्लादेश ने कहा है कि 1971 में जब दोनों देश एक ही थे, पाकिस्तान ने कहा कि 1971 में जब दोनों देश एक ही थे, पाकिस्तान तब की संयुक्त समिति से बांग्लादेश के हिस्से के लगभग $4 अरब और इसके साथ ही 1970 में आए चक्रवात के वक्त बांग्लादेश की मदद के लिए मिले $200 मिलियन, लगभग 2400 करोड़ टका का भी भुगतान करे। बांग्लादेश ने ढाका शिविरों में रह रहे 3 लाख से ज्यादा फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी का भी मुद्दा उठाया। आपको बता दें, ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान को विकास की राह के अलावा विनाश की राह पसंद आ रही है। बीते समय पाकिस्तानी चीफ ने विकास की बात को दरकिनार करते हुए भारत के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। ऐसे में इस समय पाकिस्तान से कुछ भी मांगना बेमतलब होगा। दरअसल इन पाकिस्तानियों को बांग्लादेश वापस पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है। तो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वफादारी दिखाई, जिनके कारण इन्हें बांग्लादेश में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इनसे पाकिस्तान समर्थक मानकर बदला लिया जा रहा है। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जा रही हैं, उनके साथ हिंसा की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है और हत्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस बात से एक और बात साफ हो गई कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। जिन्होंने उसकी मदद करने की ठानी, उन्हें भी पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। ऐसे में ये बात साफ दिखाई पड़ती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहा है और जैसे ही उसका मतलब पूरा होता है, वो उसे एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। इधर वक्फ बिल को लेकर अब भी घमासान मचा हुआ है। लेकिन वक्फ कानून को लेकर माननीय का जो फैसला जनता तो छोड़िए, उपराष्ट्रपति को भी पसंद नहीं आ रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने के समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने यह भी कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध है। न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, जज सुपर पार्लियामेंट की तरह से काम कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया। आइए अब समझते हैं कि आखिर क्या है ये अनुच्छेद 142, जिसे खुद देश के उपराष्ट्रपति ने मिसाइल बताया है। आपको बता दें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा प्रावधान है जिससे सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के चलते जिन मामलों में अभी तक कोई कानून नहीं बना, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। साफ शब्दों में कहें तो इस अनुच्छेद को बनाने का एक ही मतलब था, और वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि किसी मामले में देरी हो रही है, तो इस अनुच्छेद की मदद से वो फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इस अनुच्छेद का कई बार मिसयूज भी होता देखा गया है। साल 1989 की भोपाल गैस त्रासदी आप सबको याद होगी। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और काफी नुकसान हुआ था। पूरे देश को उम्मीद थी कि सरकार यूनियन कार्बाइड को छोड़ेगी नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में मोड़ तब आया जब कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत कंपनियों को ही राहत दे दी।
इधर वह कानून पर बवाल चल ही रहा है, लेकिन लैंड जिहाद की खबरें अभी तक नहीं रुकी हैं। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा लैंड जिहाद का मामला सामने आया है जिसमें सिस्टम की नाकामी साफ झलक रही है। आपको बता दें, भोपाल के वीवीआईपी इलाके में बनी कब्र-नुमा 2 मज़ारें हैं, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि सरकारी मकान के अंदर 2 मज़ारों को बनाया गया है। सरकारी सिस्टम पूरी तरह से सोता रहा, इनका आरोप है, और अफसरों की नाक के नीचे एक वीवीआईपी इलाके में अवैध मजार बना दी गई। दरअसल 1250 क्वार्टर्स कहे जाने वाले इलाके में लगभग 90% सरकारी मकान बने हुए हैं। इनमें क्लास 1 अधिकारियों से लेकर मिडिल क्लास के तमाम सरकारी कर्मचारी रहते हैं। ऐसे में इन्हीं सरकारी मकान के आंगन में 2 मज़ारों ने हिंदू संगठनों की नाराजगी बढ़ा दी। लोगों का कहना है कि मज़ार यहाँ सालों से बनी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से यहाँ मज़ार है, लेकिन एक महिला ने बताया कि पहले ये घर मुस्लिम कर्मचारी को अलॉट किया गया था। संगठन की शिकायत पर कॉपी की एक फोटोकॉपी भी सामने आई है। इस पूरे मामले पर भाजपा के मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि हमने पहले भी लैंड जिहाद के खिलाफ कई कार्रवाई की है। लैंड जिहाद किसी भी स्तर पर होगा, उसे सहन नहीं किया जाएगा। इस मामले में भी जांच कराई जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि कार्रवाई में आगे क्या निकल कर आता है। और ऐसे न जाने कितने मामले हैं जहां भूमाफिया की तरह वक्फ का कब्जा है, लेकिन सवाल तो सिस्टम पर भी उठते हैं। आखिर कब जागेगा सोया हुआ सरकारी सिस्टम? तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।